CH15 अब तुम मेरी हो, और तूने मेहंदी कब लगवाई, अब तुम मेरी हो, और तूने मेहंदी कब लगवाई। माहिर ने जब कार्तिक को आरुषि के करीब देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कार्तिक को दांत पीसते हुए कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हें तुम्हारे दादू बुला रहे हैं। उसकी बात सुन कार्तिक ने कंफ्यूजन में कहा, पर मैं तो अभी उनसे मिलकर आ रहा था, तो फिर वापस क्यों बुलवाया है मुझे? कार्तिक की बात सुन माहिर पहले सकपका गया, फिर खुद को शांत करके, भला मुझे क्या मालूम, तुम जाकर पूछ लो। उसकी बात सुन कार्तिक वहां से चला जाता है। वही आरुषि जाने लगती है कि माहिर उसे बाह पकड़कर अपने तरफ खींच लेता है और फिर गोद में उठाकर बिना एक्सप्रेशन के बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे अभी तुमसे बात करनी है। उसकी बात सुन आरुषि चिढ़ते हुए, अब मैंने क्या किया है जो आपको मुझसे कुछ बात करनी है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? जब देखो तब मुझे खुद से दूर करते हैं, और आज जब हो रही हो आपसे दूर तो वो भी आपको बर्दाश्त नहीं, क्यों माही? माहिर ने आरुषि की सारी बातें को इग्नोर करके उसे सीधा अपने कमरे में ले गया, क्योंकि इस वक्त सब घर के बाहर बिजी थे, तो घर में कोई नहीं था। माहिर अरु को लेकर सीधा अपने कमरे लाता है। वही आरुषि उसके गोद में झटपटा रही थी, पर माहिर को तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो उसे रूम में लाकर खड़ा करता है और डोर बंद करने लगता है। उसको ऐसा करता देख आरुषि हकलाते हुए बोलती है, माहिरा, आप ये क्या कर रहे हो? आप डोर क्यों बंद कर रहे हो? वही माहिर आरुषि के सभी सवालों को इग्नोर कर उसके करीब जाने लगता है और आरुषि पीछे। धीरे धीरे करके आरुषि बिल्कुल दीवार से सट जाती है और माहिर के बीच फंस जाती है। माहिर धीरे से उसके और करीब आ जाता है और अपने दोनों हाथ उसके आसपास रखकर अपने ऊँघते से उसके होठों को रब करते हुए, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उस कार्तिक को तुम्हें छूने से ना रोकने के लिए? उसकी बात सुन आरुषि, जो इस वक्त माहिर के आगोश में थी, वो हकलाते हुए, माहिर जी, देखिए आपका मुझसे ऐसे सवाल करना शोभा नहीं देता, क्योंकि ना तो हमारा कोई रिश्ता है और ना मैं इस बारे में आपको बताना जरूरी समझती हूँ। उसकी बात सुन माहिर मदहोशी से उसके होठों को रगड़ते हुए, तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है और तुम मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती, तुम सही कह रही हो। उसकी बात सुन आरुषि ने नम आंखों से उसे देखा। माहिर ने आगे कहा, तो चलो आज बता ही देता हूँ कि हमारा रिश्ता क्या है। इतना कहकर माहिर उसे किस करने लगा। वही आरुषि जो माहिर के ऐसे बोल से दुखी हो रही थी, वो उसके सदन किस से हैरान हो जाती। वो अब माहिर के बाहों में छटपटाने लगती है, जिससे माहिर उसे और एग्रेसिवली किस करने लगता है। माहिर किस करते हुए अपना एक हाथ आरुषि के बालों में और दूसरा उसके कमर पर रख सहला रहा था। उन दोनों का ये किस लगभग 25 मिनट चलता है। जब माहिर देखता है कि आरुषि को सांस नहीं आ रही, तब जाकर वो छोड़ता है। उसके छोड़ने से अरु जोर जोर से सांस लेने लगती है। थोड़ी देर बाद अरु खुद को शांत करके माहिर के बाहों से छटपटाते हुए नम आवाज में बोली, छोड़िए मुझे। मैंने कहा छोड़िए, आखिर चाहते क्या है आप? जब हमने आपसे अपनी इश्क का इजहार किया था, तब आपने हमें ये बोलकर दूर किया कि आप हमसे बड़े हैं उम्र में और अभी अपना सही गलत नहीं समझ सकते। जब मैंने आपको समझना चाहा तब मुझे से नजरें फेरी, और आज किस हक से आपने मुझे किस किया? माहिर उसके गर्दन ने अपना चेहरा छुपाए हुए, तुम्हारे आशिक के रूप में बहुत कर लिया मैंने तुम्हें खुद से दूर, पर अब तुम्हें मेरा बनने से कोई नहीं रोक सकता और आइंदा किसी और लड़के के करीब भी मत जाना, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ इस CEO की। उसकी बात सुन आरुषि दंग रह जाती है और बोलती है, मतलब ये, दैट आई लव यू मिस अरुषि ओबरॉय, क्या तुम मुझसे शादी करके मेरी बीबी बनोगी, मेरे ताउम्र के सफर में साथ दोगी? माहिर आरुषि की बात पर चिल्लाते हुए कहा, जिसे सुनकर तो आरुषि को अपने कानों पर विश्वास नहीं।
उसने माहिर को देखा हैरान नजरों से, तो माहिर फिर उसे किस करते हुए सीधा बेड पर लेटा दिया और उसे डीपली किस करके बोला, जैसे तुमने मेरा नाम अभी अपने इन हाथों में छुपाया है, वैसे ही जल्दी तुम दोबारा करोगी, क्योंकि अब तुम्हें मुझसे कोई जुड़ा नहीं कर सकता। उसकी बात सुन आरुषि रोते हुए वैसा लेटे लेटे गले लग गई, जिससे माहिर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने भी आरुषि को अपने बाहों में भर लिया, क्योंकि कशिश की बातें आज भी माहिर के मन में घूम रही थी। पर जब उसने कशिश से बात की थी और कशिश ने कहा था, भाई संभाल जाओ, नहीं तो अरु को कोई और ले जाएगा। आरुषि गले लगे हुए, आप सच कह रहे हैं ना माहिर जी, अब आप मुझे खुद से दूर नहीं करेंगे ना। उसकी बात सुन माहिर ने एक लाइट किस फोरहेड पर किया और अपने पलके झपका। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे को बाहों में भर कर सो गए। वहीं बाहर गार्डन में रेयांश किसी लड़की को लेकर गिर गया। रेयांश और वो लड़की अभी भी एक दूसरे को निहारे जा रहे थे कि तभी वहां बच्चों की आवाज आई, जिससे वो दोनों होश में आए। जिसके बाद रेयांश पहले खुद खड़ा हुआ, फिर उस लड़की को खड़ा किया। वो लड़की भी संभाल कर खड़ी हुई। रेयांश ने उसकी मदद करते हुए कहा, जी आप ठीक है ना। वो लड़की खड़ी होकर बिनराम भाव से बोली, जी आपका शुक्रिया हमें बचाने के लिए और सॉरी कि हम देखकर नहीं चल पाए। उसकी बात सुन रेयांश प्यार से पहले उस लड़की को निहारने लगा, जिसने इस वक्त ग्रीन साड़ी पहनी थी। उसने कोई मेकअप नहीं किया हुआ था, बस काजल और लिप बाम को छोड़कर वो दिखने बहुत प्यारी थी और एकदम मासूम बच्ची की तरह थी। और रेयांश को सबसे ज्यादा कोई चीज लालच दे रही थी, तो वो थी साड़ी से दिखने वाली उसकी वो पतली कमर, जो रेयांश के दिल का हाल बयां कर रही थी। पर खुद को शांत करके वो बोला, कोई बात नहीं, गलती दोनों तरफ से हुई है, सो मेरे तरफ से भी सॉरी। और आपका नाम? जी मेरा नाम ईशानी है। मैं काशू और अरु को ढूंढ रही थी, उनकी दोस्त हूँ। क्या आपने दोनों को देखा है? उसने मासूमियत से रेयांश से कहा। जिसे देख रेयांश को उस पर बहुत प्यार आया, पर खुद के जज्बाताओं को काबू रख उसने कहा, वो दोनों यही होंगी, आप देख लीजिए। रेयांश की बात सुन ईशानी ने अपनी पलकें झपका दी और फिर वहां से दूसरी चली गई। वही ईशानी गई तो सही थी, पर साथ रेयांश का दिल भी ले लिया था। रेयांश अपने मन में, जान, आज तक कोई मेरे दिल को नहीं छू पाया, पर तुमने तो मुझे ही जीत लिया और अब तुम इस रेयांश ठाकुर की मोहब्बत हो, जिसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, कि नहीं? ये सब बोलते हुए उसके आंखों में एक जुनून था, जो शायद ईशानी ने जगा दिया था। और माय डियर रीडर्स, रेयांश का पूरा नाम रेयांश ठाकुर है, जो ना सिर्फ हमरे माफिया किंग का असिस्टेंट और सेकंड कैप्टन है, पर साथ ही साथ उसका दोस्त भी है। ये कशिश के कमरे में युग कशिश को अपने बाहों में जकड़े हुए बाल सहलाते हुए लेटा हुआ था और किसी गहरी सोच में था। जब कशिश को मेहंदी लग रहा था, तब वो नींद में लुढ़क गई थी, जिसके कारण युग उसका ध्यान रख रहा था और मेहंदी होने और सुखाने के बाद वो उसे उसके कमरे में ले आया और बाहों में लेटा हुआ था। तभी कुछ सोच युग के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गया और वो खुद से बोला, कल जो होने वाला है उसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी, पर बच्ची, एक बात तुम याद रखना कि तुम मेरे सिवा किसी की नहीं हो सकती और मैं होने भी नहीं दूंगा। बाद में उसके हाथों पर देखा, जहां आज उसकी बच्ची ने उसकी नाम की मेहंदी लगाई है, फिर प्यार से लेटा कर उसके फोरहेड पर किस कर लिया और वहां से बाहर निकला कि उसका फोन आया। उसने उठाकर बोला, बोलो क्या खबर मिली है? उसकी बात सुन उसका आदमी बोल, बॉस वो रेड्डी अभी भी नहीं सुधार रहा है और लड़कियों की तस्करी करने की आज रात कोशिश कर रहा है। उसकी बात सुन युग ने कोल्ड वॉइस में बोला, उन्हें मैं नहीं, माफिया किंग मारेगा, तुम बस आज रात की तैयारी को करो। उसकी बात सुन उसका गार्ड, जी बॉस, जैसा आपका ऑर्डर।
वही युग फोन काटने के बाद युग के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान तैर गई और वो अपने गर्दन पर हाथ घूमते हुए बोली, आज तो बहुत गिदार फंसेंगे, सबको सजा मिलेगी, सबको उनकी कर्मों का सजा मिलेगा। और वो वहां से अपनी जलती हुई निगाह लेकर वो वहां से चला गया। शाम का समय, मेहंदी फंक्शन हो चुका था, सभी खूब एंजॉय किया। वही हमारी प्यारी काशी जी, वो तो अपने माफिया के सुलाने से गहरी नींद में थी। तभी वहां आरुषि और ईशानी आई, दोनों के हाथों में मेहंदी आज खूब धज रही थी। आरुषि मुंह बनते हुए, लो सारी मेहंदी हो गई, और ये मेरी बेबी या सो रही है। उसकी बात सुन ईशानी हंसने लगी और कशिश को देखकर बोली, पर जो भी हो, बड़ी सोनी लग रही है ना। उसकी बात सुन आरुषि ने पलकें झपका दी। आरुषि ने कशिश को जगाते हुए कहा, काशी, बच्चा उठा जा, देख शाम हो गई है और संगीत का समय हो गया है। उसकी आवाज सुन काशी हड़बड़ाते हुए उठ जाती है और कहती है, क्या मैं इतना सोती रही? अगर बिजी को पता चला तो वो ये डॉक्टर की भीड़ लगा देंगे। कोई कुछ नहीं करेगा। बच्चा, अब चल तेरी मेहंदी दिखा। आरुषि ने प्यार से उससे कहा, तो कशिश ने मासूमियत से कहा, पर अरु, मैंने तो मेहंदी नहीं लगाए है। उसकी बात सुन ईशानी हंसते हुए, तो तेरे हाथ ने इतनी सुंदर मेहंदी कौन लगाया है? उसकी बात सुन, जब कशिश अपना हाथ देखती है, पहले वो भी हैरान हो जाती है, लेकिन अगले आज मेहंदी में जो हुआ वो याद करके उसके गालों पर लाली आ जाती है, और सबसे ज्यादा तब जब उसके हाथ पर लगी मेहंदी का रंग देखती है। क्योंकि कशिश के मेहंदी का रंग इतना गड़ा और काला था कि क्या कहना। ऐसा लग रहा था कि अभी कशिश के हाथों से खून आ जाएगा या उसके हाथों पर काले रंग के पेन से बन्या हो। इतना गढ़ा, लाल और काले रंग से मिला उसका मेहंदी लग रहा था, जो उस पर बड़ा सूट कर रहा था। वही उसकी मेहंदी देख आरुषि रोते, हाय यार, तेरी मेहंदी कितनी रंग आई है, पर काशी तूने मेहंदी कब लगाई? अब उनकी बात सुन, कशिश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बताए। तो कशिश क्या बताएगी, और आज माफिया किंग किसको उसके अंजाम तक पहुंचेंगे? शादी के दिन क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए सो माफिया की इनोसेंट ब्राइड, दुल्हन और फीमेल। क्रमश CH16 संगीत की रात, संगीत की रात। वही उसकी मेहंदी देख आरुषि रोते, हाय यार, तेरी मेहंदी कितनी रंग आई है, पर काशी तूने मेहंदी कब लगाई? अब उनकी बात सुन, कशिश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बताए। इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, वो सब छोड़ना, चल तैयार होते हैं, अभी हमें संगीत की तैयारी भी करनी है। उसकी बात सुन ईशानी बोली, पर यार, हम कैसे जाए? क्यों, क्या हुआ? कशिश ने सवालिया नजर से पूछा। तो आरुषि अपना नाटक जारी रखते हुए, ओए कुड़िए, तू पूछ रही है क्या हुआ? देख, एक तेरा हाथ और यह हमारा हाथ कितना अलग लग रहा है। उसका नाटक देख कशिश भी मुंह बनते हुए बोली, ओ परजाई, अब आप इसमें मुझे क्यों डांट रहे हो? गलती तो बिरजी की नहीं है। उसकी बात सुन आरुषि शर्मा जाती है, फिर झूठा गुस्सा करते हुए, काशी, मैं मारूंगी तुझे। उसकी बात सुन सभी हंसने लगी। उसके बाद ऐसे ही मस्ती करते करते शाम का वक्त हो आया। अब आज संगीत था और कल शादी है। रात का समय। आज पूरा ओबरॉय विला सजा हुआ था, सारी जगह जगमगाहट थी, लाइट्स, फ्लावर, गुलाब, सब बहुत सुंदर लग रहा था। निर्मला जी, सारिका जी और श्रावणी जी आज तीनों ने साड़ियाँ पहनी थी। वही महेश जी, रितेश जी और शिवांश जी और दादाजी, मानिक ओबरॉय, ने 3 पीस टैक्सडो पहने थे। मेहमान आ रहे थे, दादाजी मस्त बैठे सबसे बात कर रहे थे। वही हमारे ओल्ड कपल्स मिलकर मेहमान संभाल रहे थे। तभी वहाँ एक शख्स आता है, उसके साथ 3 लड़के और थे, जो आ रहे थे। उन्हें देख लड़कियाँ
आहे भर रहे थे, पर उनकी नज़र किसी का भी दीदार करने को रुचि नहीं थी। वो आकर दादा के पैर छूते हैं। उन्हें देख दादाजी खुश होते हुए बोले, जियो मेरे शेर, क्या जो करने गए थे वो हुआ कि नहीं। उनकी बात सुन युग, त्रिश, माहिर और रेयांश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। युग बिना किसी भाव जो करने गया था वो हो गया। उसकी बात सुन दादाजी के चेहरे पर विजय मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में सारिका और निर्मला जी ने आराध्या को लाकर स्टेज पर लगे सोफे पर बैठा दिया। वहाँ युग भी आ गया। वो चुप था। सभी आकर उन्हें बधाई देते और साइड हो जाते। वही आराध्या अपने हाथ को पकड़े गुमसुम बैठी थी। तभी लाइमलाइट में सबके बीचों बीच त्रिश आया। वो चहकते हुए बोला, तो भाई और बहनों अच्छे कपड़े पहनो। तो आज है मेरे बड़े भाई उफ युग ओबरॉय की शादी का संगीत। कल तो वो बेगाने हो जाएंगे। आपको पता है मैंने कितने हसीन ख्वाब देखे थे कि मेरे भाई की शादी होगी, मेरा भाई दूल्हा बनेगा, वो घोड़ी चढ़ेगा, उसके शादी में नागिन डांस करूंगा, भाई भाई भाई। उसके ऐसे गाने सुन वहाँ बैठा हर कोई हंसने लगा। वही जब त्रिश ने युग को देखा तो उसने अपनी बाती सी चमका दी, क्योंकि इस वक्त युग उसे खा जाने वाले नजरों से घूर रहा था। वो बतिसी चमकते हुए बोला, तो भ्राताओं और माताओं, आज की शाम की पहली डांस पेश कर रही है हमारे घर की चतुर्भुजा देविया, मीन्स मेरी पागल झल्ली, माहिर भाई की होने वाली वोटी मेरी बहन आरुषि, आराध्या की बहन कशिश और उनकी प्यारी दोस्त ईशानी और चंगादार दोस्त खुशी आ रही है। तालियां। उसकी अनाउंसमेंट सुनने के बाद आरुषि शर्मा रही थी। वही माहिर आंख दिखा रहा था त्रिश को। उसकी बात सुन सभी हंसते हुए तालियां की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। वही स्टेज पर सभी लड़कियां डांस करने आ गई। सॉन्ग था। शुरू में माहिर, रेयांश और त्रिश आकर उन्हें ज्वाइन करता है। सभी उनकी जुगलबंदी देख हंसने लगे। आज युग ने अपनी बच्ची का ऐसा रूप और डांस देखकर एकदम दीवाना और मदहोश हो चुका था। वही माहिर भी आज आरुषि में खो चुका था। त्रिश और खुशी की तो अपनी फाइट ऑन थी, और वही रेयांश अपनी ठाकुराइन को देख खो चुका था, जो उसकी नज़रों की तपिश से नजरें झुकाकर खड़ी थी। आज चारों लड़कियों ने लहंगा पहना था। चलो मैं खुशी के बारे में बता दूं। खुशी चौधरी, हमारे काशी की दोस्त, दिल की साफ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड, गोल सी बड़ी आंखें, गुबी पंखुड़ी सी होठ और फूले हुए गाल, बाल घने और सुंदर सी तितलियों वाली पलकें। आज खुश ने स्किनी कलर का लहंगा पहना था, बालों को गूथा था और चूड़ियां, माथबिंद सब में वो बड़ी सुंदर लग रही थी। वही हमारी खुशी त्रिश को बहुत पसंद करती थी। ये बात सिर्फ काशी की पता है। वही आरुषि, ईशानी और कशिश ने भी सेम लहंगा, बस रंग अलग था, लेकिन सभी अपने कपल्स से मैचिंग करके रखा था। अब सब बड़े आए डांस किए। उसके बाद त्रिश ने सभी को कपल डांस करने को कहा और उसने रोमांटिक सॉन्ग लगवा दिया और सभी कपल्स घूम घूम कर चेंज होंगे। सभी कपल्स डांस करने लगी। वो सब घूम घूम कर नए कपल्स के साथ आने लगे। अब जब पलटे तो सब अपने कपल्स के पास आ गए। युग, कशिश, माहिर, आरुषि, त्रिश, खुशी, रेयांश, ईशानी, आराध्या, सिद्धार्थ। युग कशिश के पास आ गई। युग ने कशिश को अपने बाहों में भरकर उसके कमर में हाथ डालकर नाचने लगा। क्या बात है बच्ची, आज तो कयामत लग रही हो। उसकी सरोगोश आवाज सुन कशिश सिहर गई। वो हकलाते हुए, आप प्लीज मत करो ना, कुछ होता है। उसकी इस अदा पर युग बोला, क्या होता हूँ बच्ची, अब तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हार दीवाना। और कमर पर पकड़कर किस कर लिया। उसके बालों पर उसकी इस हरकत पर कशिश की सांस ऊपर नीचे होने लगी थी, क्योंकि आज युग उसके करीब ही नहीं था, बल्कि उसके लहंगे से झकती उसकी कमर पर हाथ फिरा रहा था। कशिश ने खुद को संभाल कर
प्लीज माफ कीजिए, और उसके आंखों से एक कतरा युग के हाथ पर गिर गया, जिससे युग के हाथ वापस रुक गए, और वो प्यार से कशिश को देखकर, जाना जो कल होगा वो बहुत धमाका लाएगा, पर तुम्हारा ये माफिया बॉस तुम्हें तुम्हारे मर्जी के खिलाफ नहीं छुएगा। युग ने ये कशिश को देखते हुए अपने मन में कहा। माहिर आरुषि की कमर सहलाते हुए, मिसेस रायचंद, आपकी हिम्मत कैसे हुई कमर दिखाने की? आरुषि उसकी पकड़ से आजाद होते हुए, क्यों, आपको जलन हो रही है? माहिर आरुषि को पकड़कर, हाँ, हो रही है, मेरी बीबी होने वाली हो। आई लव यू जान। उसकी बात सुन आरुषि के चेहरे पर शर्म भरी मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कराते हुए, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी। उसकी बात सुन माहिर ने आरुषि को अपने आगोश में ले लिया था। सबको माहिर का ऐसा करना बुरा नहीं लगा, क्योंकि कशिश ने मेहंदी के बाद संगीत होने से पहले माहिर और आरुषि के बारे में सभी को बता दिया था, जिससे किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, और इसलिए सभी हंसते खेलते नाच रहे थे। वही त्रिश और खुशी में लड़ाई करते हुए नाच रहे थे। त्रिश खुशी को छेड़ते हुए, ओए मोटी, खाना कम कर दे, वरना तेरा कोई नाल ब्याह नहीं होगा। उसकी बात सुन खुशी त्रिश को मारने लगती है, और रेयांश और ईशानी की दरमिया चुप सी हो रही है। वही सिद्धार्थ आराध्या को एक कोने में लाकर कुछ बातें कर रहा था। कोष्टक, सभी नाचकर थक गए और खाना खाकर सब चले गए। तो शादी में कल क्या धमाका होगा, और क्या होगा हमारे कपल्स के साथ? शादी के दिन क्या हंगामा होगा? क्या बात कर रहा था सिद्धार्थ आराध्या से? जानने के लिए पढ़ते रहिए सेओ माफिया की इनोसेंट ब्राइड दुल्हन और फीमेल।